चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार गुरु चरणों की धूल को तिलक लगा कर भाल रामचरित कछु बरनहु मति मंद प्यारे लाल यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग के सौजन्य से आयोजित इस ऑनलाइन राम कथा में आप सबों का सादर अभिनंदन है। मैं प्यारे लाल साहू आप सबों को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, यथा योग अभिवादन करता हूँ। आइए किष्किंधा कांड के उपसंहार के रूप में जो एक सूत्र हमको मिला, जो हमारे और आपके लिए बड़ी उपयोगी है, उस पर अपनी तुच्छमति के अनुसार कुछ कहने का प्रयास, मात्र प्रयास है। वैसे समूह में एक से एक धुरंधर राम कथा के वक्ता हैं, उनके सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, फिर भी अपनी मति के अनुसार अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा।
सीतान्वेषण में लगे हुए सभी बानर भालू समुद्र के किनारे हताश निराश बैठे हैं। संपाति के द्वारा उनको संकेत मिला कि सीता जो है गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रावण सहज शंका तह अशोक उपवन जह रही सीता बैठ सोच रत आई। संपाति ने ये आंखों देखा हाल सुनाया। बानरों को विश्वास नहीं हुआ। बानरों ने कहा कि कहाँ सीता, हमको तो नहीं दिखाई दे रही, तुमको कैसे दिखाई दे गई? तो संपाति ने कहा कि मैं देखूं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार बूढ़ भयों न तु करतेऊं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति ने कहा कि केवल मैं देख सकता हूं, तुम नहीं, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि जो है बड़ी तेज होती है। एक पुरानी कहावत है, 80 कोस तक गिद्ध और 1000 कोस तक सिद्ध। सभी प्राणियों में गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है, लेकिन उससे भी तेज दृष्टि होती है सिद्ध महात्माओं। तो संपाति ने कहा कि केवल मैं देख सकता हूं, तो मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तुम्हारी कुछ सहायता करता। और उन्होंने फिर एक संकेत दिया कि जो नांगई सत योजन सागर करई सो राम काज मत आगर। जो 100 योजन समुद्र को लांघ पाएगा वही भगवान राम के काज को कर पाएगा। और एक बात संपाति ने विशेष रूप से कही कि करई सो राम काज मत आगर। जिसकी मति अधिक होगी, आगर होगी माने अधिक होगी, वही भगवान राम के काज को कर सकता है। अब यहाँ पर विचार करें, भगवान राम का कार्य क्या है? और संपाति ने कहा कि ये समुद्र लांघने का काम ये केवल बल का काम नहीं बल्कि बुद्धि का काम है। जिसकी बुद्धि तेज होगी वही इस कार्य को कर सकता है। अब बानरों के सामने समस्या की 100 योजन समुद्र को कौन पार करें? समस्या तो वहीं की वहीं बनी। एक समस्या का समाधान हुआ कि सीता का कुछ संकेत मिला, क्लू मिला, पता मिला, लेकिन वहां तक पहुंचे कौन, कैसे पहुंचे? क्योंकि 100 योजन समुद्र है। सबने अपने अपने बल का अनुमान लगाया, लेकिन किसी ने कहा कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने 20, 25, 50। अंगद ने कहा कि भाई मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने की गारंटी नहीं। जामवंत ने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जब मैं जवान था उन्होंने एक घटना सुनाई कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरन निजाय उभय घरी महदीनी साथ प्रदीक्षण धाई। बूढ़ों और जवानों की एक समस्या होती है। बूढ़ा व्यक्ति हमेशा भूतकाल की बात करता है और जवान व्यक्ति हमेशा भविष्य काल की बात करता है। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछो, अरे जब हम जवान रहे तब के बाद लगा बताऊं, ऐसे हुई से वैसे। अब लोग कौन देखे? और किसी जवान व्यक्ति से पूछो तो केवल भविष्य की बात करेगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन विडंबना ये है, बूढ़ा भूतकाल में जीता है, जवान भविष्य काल में जीता है, लेकिन हमको जीना चाहिए वर्तमान काल में।
वर्तमान में जियो, ये जीवन का सूत्र है। न भूत की चिंता करो, न भूत के विषय में ग्लानि करो, न उसके बारे में पछताओ, और न भविष्य की चिंता करो। तो जामवंत ने कहा कि जिस समय मैं जवान था, भगवान जो है वामन से जब उन्होंने विराट स्वरूप धारण किया, तो 2 घड़ी में मैंने भगवान की साथ प्रतीक्षणा की। अब इस प्रकार की चर्चा चल रही है, सब कुछ न कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुप है। वो कौन है? हनुमान। हनुमान जो है समाधि में लीन है, चुप हैं। तब जामवंत ने हनुमान की ओर देख के कहा, कहिरीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोलते जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी अभी भी चुप हैं। उन्होंने कहा कि अरे बलवान, तुम चुप क्यों हो? फिर कहा कि तुम्हारा बल जो है, तुम पवन की पुत्र हो, और पवन के समान तुम्हारा बल है। बुद्धि विवेक और विज्ञान के भंडार हो, निधान हो, और तुम्हारे लिए कोई कार्य जो है असंभव नहीं है। देखिए, एक सूत्र है जो हम और आप अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं प्रायः। किसी व्यक्ति से यदि कोई काम निकालना होता है तो हम उसकी खूब तारीफ करते हैं। किसी कंजूस व्यक्ति से पैसा लेना, दान लेना है, तो हम कहते हैं अरे आप तो महान दानी हो। किसी व्यक्ति के बल का प्रयोग करना है तो हम कहते हैं आप तो बड़े बलवान हो। तो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुन के उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। कंजूस व्यक्ति को भी दानी कहोगे तो न देने वाला भी आपको दान दे देगा। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। जब बात नहीं बनी, तब जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। केवल एक बात कही जामवंत ने कि राम काज लगी तो अवतारा। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी सोते से जाग पड़े, उनकी नींद खुल गई, और सुनते ही भय पर्वताकारा, उनका शरीर विशाल हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद करि बारहि बारा, लीन नागौ साग जल निधि खारा। सिंह नाद करने लगे, सिंह के समान गर्जना करने लगे। और हनुमान ने कहा, अरे इस समुद्र को लांघना कौन सी बड़ी बात, इसको तो मैं खेल ही खेल में लांघ सकता हूं। लेकिन इतना ही नहीं, सहित सहाय रावण ही मारी, आने त्रिकूट उखाड़ी उखाड़ी। मैं रावण को उसकी सेना के सहित मार कर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ला सकता हूँ। इतना जब हनुमान जी ने कहा, जामवंत ने कहा कि भैया थोड़ा सा रुको, थोड़ा दम धरो, जितना तुम्हारा काम है उतना ही काम करो। देखिए, यहाँ पर इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण संकेत हमको मिलता है कि जीवन में सफलता आपको तब मिलती है जब आपके भीतर
जोश भी हो और होश भी, जोश भी हो और होश भी हो, बिना होश के जोश बेकार है, और बिना जोश के होश किसी काम का नहीं। तो जोश और होश दोनों चाहिए। और इसी को धर्म रथ प्रसंग में कहा गया है कि सौरज धीरज तहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य ये धर्म रथ के दो चक्के हैं। माने जीवन में, जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए शौर्य भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। यहाँ धैर्य के प्रतीक हैं जामवंत जी, और शौर्य के मूर्तिमान रूप हैं हनुमान जी। एक तरफ जवान और एक तरफ सियान, ये दोनों की भूमिका है यहाँ राम काज में। और यही हमको और आपको इस प्रसंग से सीखने के लिए सूत्र मिला कि जीवन में जवान और सियान दोनों की उपयोगिता है। एक बात बिल्कुल सत्य है, एक अवस्था के बाद शारीरिक क्षमता जो है मनुष्य की क्षीण होती जाती है, बल जो है घटते जाता है, लेकिन साथ ही उसका अनुभव बढ़ते जाता है, उसमें होश बढ़ते जाता है। जोश घटता है लेकिन होश बढ़ता है। ये काम किसका है? सियान का। जवान में तो केवल जोश होता है, उसको होश नहीं होता। तब हनुमान जी पूरी तरह जोश में आ गए। रामचरित मानस में देखिए, लगभग एक जैसे नाम वाले 3 सियान हैं। कौन कौन? सुमंत, जामवंत और माल्यवंत। तीनों के नाम में आखिरी में मंत या वंत जुड़ा हुआ है। सुमंत, जामवंत और माल्यवंत, ये तीनों बुजुर्ग हैं, तीनों सियान हैं। सुमंत अयोध्या के महाराज दशरथ के मंत्री, उनके सारथी हैं, लेकिन भगवान राम ने उनको पिता के सदृश सम्मान दिया। इसको सुमंत को। जामवंत वानरी सेना में सबसे वरिष्ठ हैं, सियान हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे अधिक वयोवृद्ध हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने उनको सम्मान दिया। और एक सियान है लंका कांड में माल्यवंत, रावण का नाना, जिसको रावण ने लात मार के भगाया, फटकारा, बूढ़ भयउ नति मरतेऊ, तुम बूढ़े हो गए नहीं, तुमको मार डालता। ये रावण की वचन। तो यहाँ देखो, सियान का अपमान होता है, बुजुर्ग का अपमान होता है, वहां पर विनाश निश्चित है। तो हनुमान जी ने जामवंत की बातों का पूरा सम्मान किया। जवान और सियान जीवन में दोनों जरूरी, क्योंकि जवान जो है जोश का प्रतीक है, सियान होश का प्रतीक है। शौर्य और धैर्य, बल और विवेक। पंडित स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक गांव का जमींदार था, उसके बेटे की शादी दूसरे गांव के जमींदार की बेटी से तय हुई। अब निश्चित समय आ गया, शादी का समय आ गया, बारात जाने की बारी आई। तो लड़के के पिताजी ने लड़की पक्ष वालों की तरफ लड़की के पिताजी ने वर पक्ष की ओर एक संदेश भेजा कि देखो, बारात में केवल जवान लोग आए, कोई सियान नहीं आएगा, नहीं तो बारात हम वापस कर देंगे। बारात में कनो डोकरा ढाकरा मत आए, केवल जवान लोग आए, जिनकी उम्र जो है 40-50 साल से कम है, ऐसे लोग आए बारात में, तब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब ये खबर जब
वर पक्ष को मिले, बोले अरे चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन लड़के का नाना जो है अड़ गया कि मैं बारात जाऊंगा, मैं अपने नाते के बिहाव में बारात किसे नहीं जाऊं, अड़ गया, मैं जाऊंगा ही। तब अब उसको किसी तरह से उसका ड्रेस बदल के जवान बना के उसको छिपा के ले गए जैसे तैसे कर। अब जब पानी ग्रहण का समय आया तो कन्या पक्ष की ओर से फिर एक शर्त रखी गई कि देखो हमारे गांव में एक नदी बहती है, हमारे गांव के बाहर से एक नदी बहती है, उसमें पानी बह रहा है, तो ये तुम्हारे बारातियों के लिए शर्त है कि उस नदी में पानी के बदले दूध बहना चाहिए, दूध की धार बहे, तुम अपनी लड़की की शादी करें। अब वर पक्ष वाले परेशान, बोले ये कैसी पहेली, पानी की जगह में दूध किसे बही नदी में। अब ये बात उस बुजुर्ग तक पहुंची, वर के नाना के पास। उसने कहा कि जाओ तुम लड़की वालों को कहना कि भाई ठीक है, हम आपके गांव की नदी में दूध की धार बहा देंगे, लेकिन पहले उस नदी के पानी को खाली करो तुम, वहां एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए, तब तो दूध की धार बहाएंगे। अब ये बात जब वहां तक पहुंची तब नदी की धार को कैसे बंद करें। तब उन्होंने कहा कि जरूर तुम्हारे बारात में कोई ना कोई सियान आया है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जरूर कोई ना कोई सियान का दिमाग है। तो कहने का मतलब ये है बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, जो सयाना होता है, उसके पास अनुभव होता है जीवन का। यहाँ देखिए हनुमान जी को जामवंत ने प्रेरित किया राम काज के लिए। क्या कहा, राम काज लगी तव अवतारा। और हनुमान जी को अपने जीवन में एक सूत्र मिल गया, केवल और केवल राम काज। आगे चल के जब हम सुंदर कांड में आते हैं तो बार बार ये शब्द आता है राम काज। अच्छा, राम काज का संकेत इसके पहले भी मिल चुका है, इसके पहले भी मिल चुका है जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा था कि अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू। तुम राज्य करो अकेले नहीं, अंगद के साथ, क्योंकि अंगद की राज बनाया गया है। वास्तव में राज्य का अधिकारी तो अंगद था, बाली के बेटे होने के नाते। तो अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू। लेकिन सुग्रीव माने जीव इतना स्वार्थी होता है कि जब उसका काम सध जाता है तो काम काज में रत होकर राम काज को भूल जाता है। तो सुग्रीव जो है राम काज को भूल गया, और तब उसका स्मरण किसने कराया, हनुमान जी ने। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। यहाँ भी संपाति ने क्या कहा था, करई सो राम काज मत यागर। ये राम का काज है। जामवंत जी ने भी कहा कि राम काज लग तव अवतारा। अरे तुम्हारा तो अवतार राम काज के लिए हुआ। अच्छा, अब ये राम काज क्या है, क्योंकि अभी तक हम काम काज को जानते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे माता पिता ने हमको यही सिखाया है। जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो घर का बुजुर्ग कहता है कि अरे बेटा कुछ काम काज कर, कुछ काम काज कर। और जो कुछ काम काज नहीं करता है, कहते हैं ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। कुछ काम काज कर, लेकिन किसी बुजुर्ग ने, किसी सियान ने हमको ये नहीं कहा कि तुम राम काज करो। और इसीलिए हम सब जैसी हमको ट्रेनिंग मिली, जैसी हमको शिक्षा मिली, वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सियान है, जो बुजुर्ग है जामुन, उसने हनुमान जी को कहा कि राम काज लगी तो अवतारा। तुम्हारा अवतार जो है राम काज के लिए हुआ।
वास्तव में राम काज क्या है, राम काज क्या है। और हमारा भी अवतार, हमारा भी जन्म हुआ है राम काज के लिए। राम काज माने भगवान की भक्ति, राम की भक्ति ही राम काज है। हम लोग बोलते रहे हम तो राम काज में लगे हैं, काय का राम काज। जितने रामायण मंडली वाले हैं ना, प्राय यही कहते हैं हम राम काज में लगे हैं। लेकिन सही माने में राम काज का अर्थ है राम की भक्ति। वो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर जो है विषय भोग के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है राम काज करने के लिए। ये साधन है हमारे पास। इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर के कोई काम होता नहीं है। इसीलिए मानव देह को क्या कहा गया है, सुर दुर्लभ। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि भगवान की भक्ति केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है। तो राम काज के लिए जामवंत ने प्रेरित किया हनुमान जी को। हनुमान जी की खूब प्रशंसा की जामवंत ने। तुम पवन के बेटे हो, पवन के समान तुम्हें बल है, ऐसा है वैसा है, तुम कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं, वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमारे और हनुमान जी में यही फर्क है। हमको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, सम्मान हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन उनका तो नाम ही है हनुमान, जो मान से परे हैं, जिन्होंने मान का हनन किया है, वो हनुमान हो सकता है। तो अब हनुमान जी को जोश आ गया, हनुमान जी को जोश आ गया, और उन्होंने कहा कि लीलहि नांगों जल निधि खारा। फिर कहा सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उखारी। मैं रावण को उसकी सेना के सहित मार के ले आऊंगा, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊंगा। तब जामवंत ने कहा कि भैया ये काम तुम्हारा नहीं है, ऐसा लगता है तुम भगवान की सारी लीला को बिगाड़ दो। तुम्हारा जितना काम है बस उतना काम करो। तब हनुमान जी ने पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। देखिए हनुमान जी की विनम्रता, पूरा सम्मान दिया उन्होंने जामवंत जी को, और कहा कि जामवंत जी मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप मुझको उचित शिक्षा दीजिए, मुझको करना क्या है ये बताइए, मुझको करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए मैं जा रहा हूं। क्योंकि भाई जब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम होगा, लक्ष्य नहीं मालूम होगा, तब तक आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। और बड़ी विडंबना है कि हम और आप जो है लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं। हमारे और आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं, खाली जी रहे हैं। किसी से पूछा जाए तुम खाते क्यों हो, बोलो अरे खाने जीने के लिए खा रहे हैं, खाएंगे नहीं जिएंगे कैसे। फिर पूछा जाए तुम जी क्यों रहे हो, जीना क्यों चाहते हो, उसके पास कोई उत्तर नहीं। हम और आप जीवन के लक्ष्य को भूल गए, अपने गंतव्य को भूल गए हैं। और ये संकेत कराया किसने, जामवंत ने। हम और आप जीवन के लक्ष्य को कैसे भूल गए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ट्रेन में सफर कर रहा था, सूटेड बूटेड था, बढ़िया उसके पास सूटकेस था। अचानक डिब्बे में टीटीआई आया, उसने कहा कि टिकट दिखाओ।
अभी टिकट ढूंढने लगा, जेब को ढूंढा, पर्स को ढूंढा, अटैची को ढूंढा, टिकट नहीं मिली, परेशान। पीटीआई समझ गया कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी जरूर टिकट लिया होगा, कहीं खो गया होगा। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, हमको मालूम हो गया आपके पास टिकट है। तब भी वो टिकट खोज रहा है। टीटी जो उसको बार बार बोल रहा है, अरे भाई मत खोजो, रहन दो, हो गया, तुम्हारे पास टिकट है, हमको मालूम। इतना टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी वो खोज रहा है। उससे पूछा गया कि तुम इतने परेशान क्यों? उसने कहा मैं परेशान इसलिए हूँ, टिकट मैं इसलिए खोज रहा हूँ ताकि मुझको ये मालूम हो कि मुझको कौन से स्टेशन में उतरना है, मुझको जाना कहाँ है, ये नहीं मालूम, उसके लिए मैं टिकट खोज रहा हूँ। ये कहानी हमको बताती है कि हम और आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गए। तो हनुमान जी ने पूछा कि जामवंत जी आप बताइए कि मुझको करना क्या है। जामवंत ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधि आई। हे तात, हे हनुमान जी, केवल तुम इतना काम करो, जाओ माता सीता के दर्शन करना, भगवान राम का संदेश सीता जी को सुनाना, और सीता जी को देखकर उसकी खबर राम तक पहुंचाना। बस तुम्हारा केवल एक ही काम है, सीता का पता लगाना, सीता कहाँ ये देखना, और सीता का संदेश भगवान को सुनाना। उसके बाद बाकी का काम जो है भगवान का काम है। बाकी का काम क्या? तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीता आनियै, त्रैलोक के पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। ये आगे का काम जो है भगवान का काम है। भगवान केवल ये कौतुक करेंगे। भगवान जो है वानरों की सेना के साथ लंका में आक्रमण करेंगे, तमाम राक्षसों का वध करेंगे और सीता को लेके आएंगे। ये आगे का काम भगवान का है। तो देखिए, इस प्रसंग की जो मुख्य बात है ये है कि हमको और आपको अपने जीवन का लक्ष्य मालूम होना चाहिए, और कोई मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताए। और वही मार्गदर्शक जो है सद्गुरु होता है। वही सद्गुरु होता है, वही सियान होता है, वही जामवंत होता है, जो किसी जवान व्यक्ति का, युवा व्यक्ति का, जिसमें जोश तो हो लेकिन उसमें होश ना हो, उसको जोश भी दिलाए, लेकिन साथ में उसको भी होश भी दे, विवेक दे। और हनुमान जी को अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया कि मुझको केवल और केवल राम का काज करना है। और आगे चल के जब हनुमान जी की यात्रा शुरू होती है, हनुमान जी की यात्रा जो है ये सीता अन्वेषण की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है। लेकिन आप निश्चित मानिए, आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। और ये बाधा केवल दुश्मनों के द्वारा नहीं, आपके मित्रों के द्वारा आएगी सबसे पहले। है, आप कहीं निकले, कहीं जा रहे अपने काम, कोई दोस्त मिल गया, अरे भाई आ बैठ बैठ चाय पी ले, अरे बोले नहीं मुझको, अरे चाय तो पी ले, फिर चले जाना। वो जबरन जो है आपको रोक रहा है, तो वो आपका है मित्र, लेकिन वो आपके कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। तो ऐसे ही सबसे पहले हनुमान जी को कौन मिला? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत ने कहा कि विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। आगे चल के पूरी राम काज की चर्चा। सुरसा आई, सुरसा ने परीक्षा ली, सुरसा की परीक्षा में हनुमान जी पास हो गए। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। तुम भगवान राम के सारे कार्य करो। फिर आगे हम बढ़ते हैं।
तो लंकिनी जो है हनुमान जी का रास्ता रोकती है, लंका प्रवेश नहीं करने देती, कहती कि मैं मोर हार जहां लगी चोरा। तब उसके बाद फिर जब हनुमान जी की मुष्टिका पड़ी, लंकनी को ज्ञान हुआ, तब उन्होंने कहा कि प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्होंने भी कहा कि तुम भगवान राम के कार्य को करो। इस प्रकार से आगे चल के हनुमान जी जो हैं मेघनाथ के द्वारा नाग पास में बांधे जाते हैं। मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी को नाग पास में बांधा गया। तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्म अस्त सांदा कपि मन कीन विचार, जोन ब्रह्म शर मानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को वरदान प्राप्त था सभी देवताओं के द्वारा, तुमको कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र भी तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा और साथ में भगवान राम का कार्य, क्योंकि हनुमान जी को रावण के पास जाना था और रावण कहाँ है ये हनुमान जी को पता नहीं था। तो इसी बहाने चलो कम से कम ये मुझको रावण के पास ले जाएगा। और हनुमान जी को जब बांध के ले जाया गया, तब हनुमान जी ने कहा मोहिन कछु बांधे कैला जा, इन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मुझको अपने बंधने की लाज नहीं है, मुझको तनिक भी लाज नहीं, शर्म नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने भगवान अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में भी राम काज जो है प्रमुख हो। काम काज तो हम कर ही रहे हैं, करना भी है, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कभी जिंदगी में काम से फुर्सत नहीं होगी, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। यही इस कथा का सार है। हमारे और आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए राम काज, माने भगवान की भक्ति। और इसी के साथ शायद समय पूर्णता की ओर है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे